नवमी का नवरात्र ही पूर्ण कराए काज, सिद्धिदात्री रूप को करते सभी प्रणाम। चतुर्भुजा दर्शन दिया कमल पुष्प आसन, सबके कष्टों को हरो देकर भक्ति ज्ञान। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है और आज का दिन बड़ा ही विशेष है। आज राम नवमी और दुर्गा नवमी का महाव्रत है। इस दिन माता दुर्गा के 9वें रूप माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता सिद्धिदात्री का प्राकट्य हुआ था और आज के ही दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म भी हुआ था। आज के दिन जो भी भक्तगण माता सिद्धिदात्री का व्रत करते हैं और दुर्गा नवमी राम नवमी व्रत कथाओं का श्रवण करते हैं तो माता रानी की कृपा से साधकों को लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की आराधना करने से बाकी सभी देवियों की पूजा स्वतः हो जाती है। कोई ऐसी कामना शेष नहीं रह जाती जिसे माता ने पूर्ण न किया हो। इनकी आराधना पूजा एवं कथा का श्रवण करने से भक्तों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। देवता, ऋषि, मुनि, असुर, नाग, मनुष्य सभी इनके भक्त हैं। बल, बुद्धि, विद्या के साथ ही अष्ट सिद्धि शुभता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्यवसाय तथा कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है। तो आज मैं सुना रही हूँ नवरात्रि के 9वें दिन सुनी जाने वाली माता सिद्धिदात्री की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। कथा को आधे पर छोड़ने का प्रयास न करें। यदि आप माता रानी के भक्त हैं तो कथा को पूरा सुनें और कमेंट में जय माता दी लिखते हुए वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। इससे मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। तो आइए माता रानी का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ था, एक विशाल शून्य था, संसार में कहीं भी किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे हुए ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा पुंज प्रकट हुआ। देखते ही देखते उस पुंज का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। फिर उस पुंज के प्रकाश ने आकार लेना शुरू कर दिया और अंत में एक दिव्य नारी के आकार में विस्तृत होकर रुक गया। वह प्रकाश पुंज देवी महाशक्ति के अलावा कोई और नहीं था। सर्वोच्च शक्ति से प्रकट होकर त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को अपने तेज से उत्पन्न किया और तीनों देवों को इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अपने कर्तव्य के निर्वाहन के लिए आत्मचिंतन करने को कहा। देवी के कथनानुसार तीनों देव आत्मचिंतन करते हुए जगत जननी से मार्गदर्शन हेतु कई युगों तक तपस्या में लीन रहे। अंततः इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महाशक्ति माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। देवी माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी, विष्णु जी को लक्ष्मी जी और शिव जी को आदि शक्ति प्रदान किया। माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि के पालन का कार्य दिया और महादेव को समय आने पर सृष्टि के संहार का भार सौंपा। माता सिद्धिदात्री ने तीनों देवों को बताया कि उनकी शक्तियां उनकी पत्नियों में है, जो उनकी कार्य निर्वाहन में उनकी सहायता करेंगी। उन्होंने त्रिदेवों को दिव्य चमत्कारी शक्तियां भी प्रदान की, जिससे वो अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम हो सके। देवी ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियां प्रदान की। इस तरह 2 भागों नर एवं नारी, देव, दानव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे तथा दुनिया की कई और प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश असंख्य तारों, आकाश गंगाओं और नक्षत्रों से जगमगा उठा। पृथ्वी पर महासागरों, नदियों, पर्वतों, वनस्पतियों और जीवों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। प्रिय भक्तगणों, वहीं जब पृथ्वी पर दानव महिषासुर का उत्पात बहुत बढ़ गया था,
तब सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर की शरण में जाते हैं। तत्पश्चात सभी देवों के तेज से माता सिद्धिदात्री प्रकट हुई और दुर्गा रूप में महिषासुर का वध करके समस्त सृष्टि की रक्षा करती हैं। तब सभी देवताओं ने माता का गुणगान करते हुए कहा, हे माँ सिद्धिदात्री, माँ लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान रहने वाली, और आप 4 भुजाओं से युक्त हैं। आपकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख है। वहीं बाई तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र है। हे सिद्धिदात्री माँ, हे माँ दुर्गा स्वरूपा, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। प्रिय भक्तगणों, माता सिद्धिदात्री की सर्वप्रथम पूजा पृथ्वी लोक पर जिसने की थी, उनकी कथा सुनिए। इसको सुनने के बाद ही माता सिद्धिदात्री की कथा संपूर्ण होती है। बहुत समय पहले की बात है। महाराज निमि अध्यात्म विद्या के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने अपने विद्या के गर्भ में आकर एक बार माता सिद्धिदात्री की पूजा का उपहास किया, जिसके परिणाम स्वरूप माता सिद्धिदात्री ने रुष्ट होकर उनके राज्य को नष्ट कर दिया। दूसरे राजाओं ने राज्य पर आक्रमण करके महाराजा निमि को मार डाला। राजा की मृत्यु के पश्चात आक्रमणकारी सेना ने नगर को चारों ओर से घेर लिया। रानी ने विचार किया कि अब हमारे शेष परिजन भी शत्रु द्वारा मार डाले जाएंगे। अच्छा यही होगा कि हम सब चुपके से नगर के बाहर निकल जाएं। महल के गुप्त मार्ग से निकलकर रानी अपने पुत्र एवं पुत्री के साथ वन में चली गई। कई दिनों तक वे तीनों वन में भूख प्यास से तड़पते रहे। किसी प्रकार वे भटकते हुए उज्जैनी नगरी में जा पहुंचे। बड़ी चेष्टा करने के बाद रानी को एक ब्राह्मण के घर में धान कूटने और आटा पीसने का काम मिल गया। रानी के बच्चे भूख से छटपटा रहे थे। रानी से बच्चों का दुख देखा नहीं गया। उन्होंने 7 चुटकी गेहूं का आटा बच्चों को खाने के लिए दे दिया। बच्चे उसे कच्चा ही खाने लगे। शाम को ब्राह्मण द्वारा उन्हें मजदूरी के रूप में बहुत सा आटा मिला, जिससे वे अपनी भूख की शांति कर सकें। अब रानी को अपनी चोरी याद न रही, परंतु यमराज की बही खाते में उनकी चोरी लिख ली गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। रानी और राजकुमार की सेवाओं से ब्राह्मण देवता बहुत ही प्रसन्न थे। कई बार उनके भेद को ब्राह्मण ने जानना चाहा, किंतु हर बार रानी ने उस बात को टाल दिया। एक दिन ब्राह्मण ने उस बालक की हस्तरेखाएं देखकर कहा, यह बालक तो कोई राजकुमार है। इसकी रेखाओं से ऐसा जान पड़ता है कि यह किसी दिन बहुत बड़े साम्राज्य का स्वामी होगा। मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि तुम लोगों पर किसी देवी का प्रकोप हुआ है, जिसके फलस्वरूप तुम्हें अपार कष्ट भोगना पड़ रहा है। रानी के नेत्रों में आंसू छलक आए। उसने ब्राह्मण के पैर पकड़कर उस कष्ट के निवारण का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोगों पर माता सिद्धिदात्री का प्रकोप है, अतः तुम लोग उनका व्रत करो और कथा सुनो। ऐसा करने से तुम्हारा दुख निश्चित ही दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने पूजा एवं व्रत की सारी विधि बतला दी। ब्राह्मण के कथना अनुसार तीनों प्राणी चैत्र माह शुक्ल पक्ष में आने वाली संपूर्ण नवरात्रि का व्रत किया और अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री की आराधना करके उनकी व्रत कथाओं को सुना। उनकी कथा सुनने से माता सिद्धिदात्री राजा निमि की पत्नी, जो कि राजकुमारी थी, और राजकुमार पर प्रसन्न हो गई। उन्होंने उसके पिता निमि का राज्य दिलाने का निश्चय किया। माता सिद्धिदात्री के प्रभाव से मिथिला नगरी में, जो कि राजा निमि का राज्य था, प्रजा ने नए राजा को मारकर खदेड़ दिया और निमि के पुत्र की खोज आरंभ कर दी। दूत लोग खोजते हुए ब्राह्मण के आश्रम में उज्जैनीपुरी पहुंचे। वहां से लोग राजकुमार को अपने देश ले गए और उसे राज सिंहासन पर बैठाकर उसका राज अभिषेक कर दिया और राजकुमारी का विवाह धर्मराज के साथ हो गया और उस आश्रयदाता को राजगुरु का पद दिया गया। राजकुमारी महाराज धर्मराज के महल में चली गई। महाराज के महल में सदैव बंद रहने वाले 7 द्वार थे। धर्मराज ने उस द्वार को खोलने के लिए राजकुमारी को मना किया था। निषेध के कारण राजकुमारी की उत्सुकता बढ़ गई। एक दिन जब धर्मराज कार्यवश बाहर गए थे, तब राजकुमारी ने चुपके से एक द्वार खोल डाला। यह द्वार राजमहल से नरक की ओर गया था। राजकुमारी ने देखा कि वहां पर अनेक अन्य लोगों के साथ
उसकी माता भी तेल के गरम कड़ाहे में उबाली जा रही हैं। इस दृश्य से उसकी व्यग्रता और अधिक बढ़ गई। उसने एक एक करके सभी दरवाजों को खोलकर देखा और सभी जगहों में उसकी माता को यातना सहते हुए पाया। धर्मराज के लौटने पर उसने अपने माता की दुर्दशा की बात कही। उत्तर में धर्मराज ने बताया कि तुम्हारी माता ने ब्राह्मण के आटे में से 7 चुटकी आटा चुराकर तुम लोगों को खिलाया है और उसी पाप का यह फल उसे भोगना पड़ रहा है। राजकुमारी द्वारा धर्मराज से प्रायश्चित का विधान पूछने पर उन्होंने कहा, तुम सब लोग माता सिद्धिदात्री का व्रत करो तो तुम्हारी माँ का उद्धार हो जाएगा। धर्मराज के कथनानुसार राजकुमारी के परिवार वालों ने भक्ति पूर्वक इस प्रकार उन लोगों ने प्रत्येक नवरात्रि का विधि विधान से व्रत किया और व्रत के समाप्ति के बाद कुंवारी कन्याओं का पूजन किया तथा 1000 ब्राह्मणों को भोज कराया। उन्हें 5-5 गायें एवं दक्षिणा स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं दी। नगर भर में धूमधाम के साथ सिद्धिदात्री माता का प्रसाद वितरण किया गया। व्रत के प्रभाव से सिद्धिदात्री माता ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि मिथिला राज्य उनके वंश में बहुत दिनों तक अजेय बना रहेगा तथा उसकी माता नरक की यातनाओं से छूटकर विमान द्वारा स्वर्ग को जाएगी। उसी समय मांगलिक ध्वनि के बीच स्वर्ग से विमान भूतल पर उतरा और देखते ही देखते राजा निमि की रानी विमान में बैठकर सत्यधाम को चली गई। उसी दिन से सभी लोग देश भर में माता सिद्धिदात्री के निमित्त नवमी का पूजन करने लगे। चैत्र नवरात्रि के शुक्ल पक्ष में आने वाली नवरात्रि के 9वें दिन कलश स्थापना करके मालपुए बना के घुघरी और बतासा द्वारा हल्दी में 5 पंजे डुबोकर छापा लगाकर चना और बतासा चढ़ाकर माता का पूजन किया जाने लगा। फलस्वरूप राजा को सभी प्रकार का सुख सौभाग्य प्राप्त हुआ। एतएव जो प्राणी इस मंगलदायक व्रत को करता है वह सभी सुखों को भोग कर अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। माता सिद्धिदात्री उसके कुल की रक्षा करती हैं। कई पीढ़ियां सुख भोगते हुए अपना जीवन निर्वाह करती हैं और परम पद को प्राप्त होती हैं। तो बोलिए सिद्धिदात्री माता की जय। जय हो माता सिद्धिदात्री, आपकी कृपा अपरंपार है मैया। प्रिय भक्तगणों, यह नवरात्रि का अंतिम दिन होने के कारण अब आप श्रवण करिए सभी सुखों को देने वाली नल दमयंती के उद्धार की कथा, दशा माता की पौराणिक व्रत कथा। इसके बाद आपको नव दुर्गा माता की आरती भी सुनाई जाएगी। प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज किया करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से बोली, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना? रानी कुछ कहती, इससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है, तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया माई दशा माता अंतर ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाभ लश्कर, धन धान, सुख शांति सब कुछ नष्ट हो गए। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया था। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चले जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर हम दूसरे देश में चले, वहां जो भी काम मिलेगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती
अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चलें तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया गया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा हुआ था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उसने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर हम क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहां से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार नहीं देखा। हार वहां नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुरा कर रात्रि में ही भाग गए हैं? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। अब देखिए, आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचवाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आ रहे हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उसके हाल चाल कैसे हैं? तो उस सिपाही ने कहा, वह दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में सूखी रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। राजा रानी वहां से विदा लेते हैं। अब चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूनो, मैं गांव में से पसोरा लेकर आता हूँ। गांव का नगर शेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और पसोरा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियां भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गईं। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा सोचेंगे कि सारी मछलियां मैं खुद ही भून कर खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन सब समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में वही नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा एक अहीर के घर गाय चराने का काम करने लगे। दोनों को काम करते करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का बाल गुथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गुथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गुथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आईं और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब रानी की पीठ पर गिरी तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? राजमाता ने कहा, तेरे जैसे मेरी भी एक बेटी है, उसके सिर में भी पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा, मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी अहीर के घर गैया चराने का काम करते हैं। अब गांव में उसकी खोज करवाई गई और उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया गया, नए वस्त्र पहनाए गए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया। रानी दमयंती ने बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ
दशा माता का व्रत किया और सभी स्त्रियों के साथ मिलकर दशा माता की कथा को सुना। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन लाभ लश्कर हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चिल के झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा कि आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले ही खा ली होगी, परंतु वे जीवित होकर नदी में चली गई थी। अब वहां से वे आगे चलते हैं। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उसके भाई के क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं। उस सिपाही ने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी घोड़े लाव लश्कर हैं। यह देखकर राजा की बहन मोतियों की थाली सजा कर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहां सूखी रोटी गड़ा हुआ था। खोदने पर रोटी तो सोने और चांदी के हो गए थे। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने को तैयार हो गए। यह सब देखकर राजा की बहन बहुत ही लज्जित हुई और क्षमा याचना करने लगी। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र से उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया गया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। रानी को मोरनी वाली खूंटी के हार निकल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी से मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया। उसने कहा, आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। अब दूसरे दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निपट कर वहां से चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्र को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उस बच्चों को वापस दिलवाया। अब नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो वहां नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा नल और दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसी किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा करी वैसी कृपा सब पर करना। जय हो दशा माता। नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं। पहली प्रकृति देवी शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारी जग निर्मात्री, देख रूप बलिहारी मैं जाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, तीसरी चंद्र घंटा शांति दायक, तीसरी चंद्र घंटा शांति दायक, चौथी कोस मांडा जग की नायक, माँ के चरणों में शीस नवाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। पांचवें स्कंद माँ भाग्य की दाती,
पांचवें स्कंद माँ भाग्य की दाती, छठी कात्यायनी तुष्टि दाती। जोत जलाऊं मैया सुमिरन गाऊं, जोत जलाऊं मैया सुमिरन गाऊं। नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। सातवीं काल रात्रि शुभ फलदायक, सातवीं काल रात्रि शुभ फलदायक। आठवीं महागौरी शक्तिदायक, महाशक्ति की महिमा मैं गाऊं, महाशक्ति की महिमा मैं गाऊं। नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। नवी महामाई माँ सिद्धिदात्री, नवी महामाई माँ सिद्धिदात्री। नौ दुर्गा पूजन से पूर्ण नवरात्रि, नौ दुर्गा पूजन से पूर्ण नवरात्रि। दुर्गा पूजन का आनंद पाऊं, नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाऊं। अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं। अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं। बोलिए अम्बे मात की जय। हर हर महादेव।